दोस्तों, आज की वीडियो कोई रैंडम टिप्स नहीं है क्योंकि इंडिकेटर्स आपको सिग्नल देते हैं और प्राइस एक्शन आपको रीजन देता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुफिन मंत्रा और मैं हूं आपकी दोस्त पूर्णिमा। तो आज की वीडियो में हम बना रहे हैं एक कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम जो कि स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स पे बेस्ड है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आज के इस वीडियो का कंप्लीट रोड मैप देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर का रोल क्या होता है। सेकंड हम देखेंगे बीओएस और सीएचओसीएच का यूज। थर्ड हम देखेंगे सप्लाई और डिमांड जोन्स। फोर्थ हम देखेंगे लिक्विडिटी एंड स्टॉप फंड्स। फिफ्थ हम देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स। सिक्स्थ में हम देखेंगे फेयर वैल्यू गैप यानी एफवीजी। सेवेंथ हम देखेंगे फाइनल एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट सिस्टम। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर। दोस्तों, चार्ट देखने के बाद सबसे पहले आप अपने आप से कुछ सवाल पूछो। अगर मार्केट हायर हाई हायर लो बना रहा है तो अप ट्रेंड होता है। अगर मार्केट लोअर लो लोअर हाइज बना रहा है तो मार्केट डाउन ट्रेंड होता है। प्राइस हायर हाई हायर लो ब्रेक कर रहा है तो मार्केट साइडवेज है। रूल्स बिल्कुल साफ है, डायरेक्शन क्लियर नहीं तो ट्रेड बिल्कुल नहीं। बीओएस एंड सीएचओसीएच। अगर प्राइस अपने ट्रेंड के डायरेक्शन में हायर हाई ब्रेक करे देन इट्स अ वैलिड बीओएस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये एक परफेक्ट ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल होता है। सीएचओसीएच में जब एक बुलिश ट्रेंड पहली बार हायर स्विंग लो ब्रेक करे और क्लोजिंग उसके नीचे दे तो वो एक वैलिड सीएचओसीएच होता है और ये ट्रेंड शिफ्ट का फर्स्ट वार्निंग होता है। दोस्तों, ध्यान रखना, एंट्री तभी ले जब बीओएस के बाद पुल बैक मिले और सीएचओसीएच के बाद कंफर्मेशन मिले। दोस्तों, हमने ऑलरेडी बीओएस एंड सीएचओसीएच पर डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जरूर वॉच करें। सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। दोस्तों, सप्लाई एंड डिमांड जोन पे हमारी जो डिटेल्ड वीडियो है वो आपने ज़रूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। सप्लाई और डिमांड को हम अगर इसे सिंपल तरीके से समझें तो सप्लाई यानी कि सेल जोन और डिमांड यानी कि बाई जोन। और हाँ, जोन वही जहाँ से स्ट्रॉन्ग मूव आया है और जहाँ इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। दोस्तों, इसका बिल्कुल सिंपल रूल है, जोन में तभी ट्रेड करो जब स्ट्रक्चर उसको सपोर्ट करे। लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी का सिंपल मतलब समझे तो इसका मतलब होता है कि जहां मैक्सिमम स्टॉप लॉस पेंडिंग ऑर्डर्स के फॉर्म में होता है। दोस्तों, इस सीरीज में हमने लिक्विडिटी के ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाई है, तो हमारी सीरीज ज़रूर देखें और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जहां पर इक्वल हाइज और इक्वल लोज होता है दोस्तों, रिटेल ट्रेडर्स यहीं पे अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं और इंस्टीट्यूशंस इसी लोकेशंस को अपने बाय जोन के लिए हंट करते हैं। और एक बेस्ट ट्रेडर वही होता है जो लिक्विडिटी स्वीप के बाद आता है, उससे पहले नहीं। ऑर्डर ब्लॉक्स। दोस्तों, अगर हम ऑर्डर ब्लॉक को सिंप्लीफाई करें तो लास्ट कैंडल बिफोर स्ट्रॉन्ग मूव, और जो इंस्टीट्यूशंस का एंट्री एरिया भी होता है। इसका सिंपल रूल है ऑर्डर ब्लॉक्स प्लस बीओएस इक्वल्स टू हाई प्रोबेबिलिटी एंड ऑर्डर ब्लॉक प्लस नो स्ट्रक्चर इक्वल्स टू रिस्क। एफवीजी यानी फेयर वैल्यू गैप। दोस्तों, एफवीजी तब बनता है जब प्राइस में एक बहुत ही बड़ा मूव आता है विद अ बिग बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल, और यहाँ प्राइस बीच में एक गैप छोड़ देता है। प्राइस अक्सर वापस एफवीजी फिल करने ज़रूर आता है, फिर सेम डायरेक्शन में या तो ऊपर या फिर नीचे चलता है। फाइनल ए टू जेड एंट्री सिस्टम। तो दोस्तों, अगर हम ए टू जेड एंट्री सिस्टम के बारे में बात करें तो इसके कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जो कि आपको याद रखना है। स्टेप नंबर 1, हायर टाइम फ्रेम बायस। 1 आवर 4 आवर स्ट्रक्चर देखो और ट्रेंड क्लियर करो। सेकेंड इज स्ट्रक्चर कंफर्मेशन। यहाँ पर बीओएस एंड सीएचओसीएच को आइडेंटिफाई करना होता है। स्टेप नंबर 3 इज एरिया सेलेक्ट करना। दोस्तों, यहाँ पे आपको कोई एक एरिया चूज करना होता है, या तो डिमांड एंड सप्लाई जोन या फिर एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक या फिर लिक्विडिटी स्वीप जोन। स्टेप नंबर 4 इज एंट्री ट्रिगर लोअर टाइम फ्रेम। दोस्तों, यहाँ पे आपको वेट करना होता है कैंडल रिजेक्शन का, स्मॉल बीओएस का और स्ट्रॉन्ग क्लोज का। स्टेप नंबर 5 इज स्टॉप लॉस।
स्टॉप लॉस हमेशा स्ट्रक्चर के नीचे होना चाहिए और ऑर्डर ब्लॉक जोन के बाहर होना चाहिए। स्टेप नंबर 6 आता है टारगेट। दोस्तों टारगेट हमेशा नेक्स्ट हाई या लो पे होना चाहिए, नेक्स्ट लिक्विडिटी पूल पे होना चाहिए, मिनिमम 1:2 या 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, BOS हुआ, प्राइस डिमांड जोन में आया, लिक्विडिटी स्वीप हुई, ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन मिला, लोअर टाइम फ्रेम पे BOS बना, एंट्री ली स्टॉप लॉस स्ट्रक्चर के नीचे और टारगेट नेक्स्ट हाई पे, तो ये होता है प्राइस एक्शन का फुल सिस्टम। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो कि आपको अवॉइड करना है। मिस्टेक नंबर 1, हर कॉन्सेप्ट के साथ फोर्स करना। मिस्टेक नंबर 2, डायरेक्शन क्लियर नहीं है फिर भी आप ट्रेड कर रहे हो। मिस्टेक नंबर 3 है लैक ऑफ पेशेंस और मिस्टेक नंबर 4 है ओवर ट्रेडिंग। दोस्तों रिमेंबर, एक स्मार्ट ट्रेडर वही होता है जो सिर्फ बेस्ट सेटअप लेता है और दिन के 1-2 ट्रेड ही उनके लिए काफ़ी होते हैं। दोस्तों प्राइस एक्शन कोई सीक्रेट नहीं है, ये सिर्फ पेशेंस, डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर और लॉजिक का गेम है। अगर आप सिस्टम फॉलो करोगे तो लक नहीं लॉजिक से पैसा बनेगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल एडुफिन मंत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ आपकी दोस्त पूर्णिमा और ये आप देख रहे हैं एडुफिन मंत्रा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए टेक केयर।